नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। विधानसभा चुनाव की आहट के चलते टिकट के दावेदारों में सुख बुगाड़ शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता अपनी टिकट के जुगाड़ में लगे हैं। जहां तक की बात करें शाहबाद से कांग्रेस पार्टी के टिकट लेने के इच्छुक नेताओं की जो फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी है। 1 दर्जन से ज़्यादा नेता कांग्रेस का टिकट चाहते हैं, लेकिन देखिए तो यहाँ जो मुकाबला है 4-5 लोगों के बीच में ही ज़्यादा सिमटता नजर आ रहा है। इनमें अगर बात करें तो पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर फिर से कांग्रेस पार्टी में आए हैं, और जेजेपी के जो मौजूदा विधायक है रामकरण काला, वो भी कांग्रेस पार्टी के टिकट की दौड़ में बने हुए हैं। प्रदीप नरवाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, इनका बड़ा नाम है कांग्रेस में। तो देखें, अब उन्होंने जन्मदिन यहाँ पर मनाया है। टिकट के प्रबल दावेदारों में उनकी गिनती भी होती है बिमला सिरोहा, जो कुमारी शैलजा की खासी नज़दीकी मानी जाती हैं। स्वीटी रंगा यानी रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो नज़दीकियों में गिनती होती है, जो टिकट की मांग कर रही है वो स्वीटी रंगा है। इसके अलावा लंबी फहरिस्त है। तो बात करें, क्या पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी चौथी बार टिकट ले जाएंगे या फिर नहीं? देखिए तो कांग्रेस ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है। पीछे जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ पर उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है कि जो पूर्व विधायक लगातार 2 बार चुनाव हार चुका है तो उनको टिकट नहीं दी जाएगी। ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे पूर्व विधायकों की टिकट काटी है जो लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं। हालांकि देखिए तो कांग्रेस की कई बार लक्ष्मण रेखाएं बनाती हैं। किसी चुनाव में उन लक्ष्मण रेखा पर काम किया जाता है और कई बार टूटती भी नज़र आ रही है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में कई बार मंथन करने के दौरान एक रणनीति बना लेते हैं कि अगर इस क्राइटेरिया में कोई नेता नहीं आता उनको टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन जब टिकट वितरण का समय आता है तो ये तमाम क्राइटेरिया टूटते जाते हैं। तो इसी तरह से देखें तो अनिल दंतोड़ी की बात करें तो अनिल दंतोड़ी के मामले में अगर ये क्राइटेरिया जो 2 बार चुनाव हारने का लागू हुआ तो निश्चित तौर पर उनकी टिकट कट सकती है, अन्यथा अनिल दंतोड़ी टिकट लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो देखिए, शाहबाद के अंदर कांग्रेस के पास मौजूदा समय में अनिल दंतोड़ी से बड़ा कोई नेता भी नहीं है। उनकी पकड़ अच्छी खासी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए रामकरण काला की अगर हम बात करें, मौजूदा विधायक हैं, जेजेपी के टिकट पर 2019 के विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी को बड़े मार्जिन से चुनाव हराया था। ऐसे में रामकरण काला भी कांग्रेस पार्टी की टिकट की दौड़ में बने हुए हैं। हालांकि अभी वो जेजेपी में हैं, तो जेजेपी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न करे इसलिए वो पार्टी के साथ बने हुए हैं। तो रामकरण काला के 2 बेटे हैं जो पहले उनके साथ थे, उनकी पार्टी में थे। दोनों बेटे वो कांग्रेस में चले गए हैं और माना यही जा रहा है कि रामकरण काला ने जनता में यही संदेश दिया है कि देखिए उनके 2 बेटे हैं वो कांग्रेस में जा चुके हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी में जाएंगे या जा सकते हैं। और वो अब तक जेजेपी में क्यों है? इसीलिए है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई जेजेपी ना करे। ऐसे में रामकरण काला टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक है। और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी रामकरण काला ने प्रयास की थी कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल उस समय टूट गई थी, जेजेपी और अलग पार्टी बन गई थी। लेकिन उस समय देखे तो अनिल दंतोड़ी टिकट लेने में सफल रहे थे और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनको टिकट दिलवा दी थी। लेकिन अनिल दंतोड़ी 28,000 से ज़्यादा वोट नहीं ले पाए थे। ऐसे में देखे रामकरण काला मौजूदा विधायक है, इस समय वो कांग्रेस की टिकट लेने में भारी दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस दफ़ा भी वो पूरा भरोसा जब उन्हें मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी तब वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, अन्यथा उन्होंने एक गोलमोल जवाब भी दे रहे हैं जनता के बीच में जाकर वो जेजेपी से भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस में जाएंगे नहीं जाएंगे समय बताएगा। उनका तो एक ही कहना होता है कि जहाँ से जनता उन्हें चुनाव लड़वाएगी वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यानी डर इस बात का रामकरण काला को भी है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, कुमारी शैलजा गुट, तो यहाँ गुटबाजी के चलते कई बार बड़े बड़े नेताओं को टिकट कट जाते हैं। तो ऐसे में
रामकरण काड़ा को जब पूरा भरोसा कांग्रेस पार्टी देगी कि उनको टिकट दिया जाएगा, तब वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। और जहाँ तक की बात करें, 2019 में भी वो अशोक अरोड़ा के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले, लेकिन उस समय टिकट नहीं बन पाई थी। तो दूसरा दावेदार रामकरण काड़ा के बाद यहाँ टिकट के जो तीसरे प्रबल दावेदार हैं प्रदीप नरवाल हैं, और प्रियंका गांधी के खासे नज़दीक बताए जाते हैं। इस समय पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और बहुत कम उम्र में संगठन में इतना बड़ा पद उन्हें मिला है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी उन्हें यहाँ से टिकट दिलवा सकती है। हालांकि वो लोकसभा अम्बाला से भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। प्रदीप नरवाल ने 2-3 दिन पहले अपना जो जन्मदिन का केक है वो शाहबाद में काटा है, और कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा भी था कि क्या आप शाहबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। खैर, जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार प्रदीप नरवाल की इच्छा यही है कि वो शाहबाद विधानसभा से चुनाव लड़े। और बात करें प्रदीप नरवाल की, क्या प्रदीप नरवाल यहाँ से टिकट लेने में सफल रहेंगे, या प्रदीप नरवाल अगर यहाँ से टिकट लेकर आते हैं क्या उनकी जीत आसानी से हो जाएगी। देखिए, शाहबाद के अंदर जो कांग्रेसी हैं वो अंदर खाते प्रदीप नरवाल का विरोध कर रहे हैं, प्रदीप नरवाल को बाहरी बता रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कोई नेता 2-3 महीने के लिए यहाँ आएगा, चुनाव लड़कर चले जाएगा, ऐसे लोगों को वो पसंद नहीं करेंगे। और इन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि लोगों को जवाबदेही उनकी बनती है, ऐसे में वो बाहरी प्रत्याशी का विरोध करेंगे, बेशक कोई टिकट लेकर आ जाए। और हो सकता है अगर कोई टिकट भी लेकर आता है तो उसकी जीत में कोई सहयोग न करे। खैर, प्रदीप नरवाल बाहरी हैं, और यहाँ अभी से जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बात का विरोध करने में जुट गए हैं कि प्रदीप नरवाल को यहाँ से टिकट नहीं मिले। दूसरा यह भी माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट वितरण में खूब चलेगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं चाहेंगे कि प्रदीप नरवाल को शाहबाद विधानसभा से टिकट मिले। इसके कारण कई हैं। पहला कारण तो यही है कि प्रदीप नरवाल अपने आप को प्रियंका गांधी के नज़दीकी बताते हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहेंगे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का खास नज़दीकी आदमी हरियाणा की सियासत में भाग ले और वो विधायक बन जाए, और उसके बाद इंटरफेयर वो उनकी राजनीति में करेंगे और हरियाणा की जो पूरी जानकारी है प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को देते रहेंगे। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं चाहेंगे कि प्रदीप नरवाल को टिकट मिले, और यही माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर सबसे ज़्यादा जोर लगाएंगे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के कहने पर रामकरण काड़ा के लिए लगाएंगे। हालांकि अनिल दंतोड़ी भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में हैं। पहले वो रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट में रहे, हालांकि बीच में वो भारतीय जनता पार्टी में भी गए हैं। तो प्रदीप के बाद बिमला सिरोहा ये टिकट की दावेदार हैं, और बिमला सिरोहा काफ़ी समय से राजनीति में एक्टिव है, और उनके ससुर भी हरियाणा की सरकार में मंत्री रहे हैं। और बिमला सिरोहा की गिनती कुमारी शैलजा गुट में होती है। और देखें तो शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में कुमारी शैलजा की जो खासी नज़दीकी है बिमला सिरोहा को माना जाता है, और वो भी टिकट मांग रही है। हालांकि एक नाम है बिमला सिरोहा की बेटी का, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। माना यह भी जा रहा है कि अगर बिमला सिरोहा को टिकट नहीं मिलता तो उनकी बेटी का नाम आगे किया जा सकता है। और बात करें स्वीटी रंगा की, रणदीप सिंह सुरजेवाला की खास नज़दीकियों में स्वीटी रंगा है, टिकट की दौड़ में है। अगर रणदीप सुरजेवाला के खाते में या टिकट आती है तो निश्चित तौर पर स्वीटी रंगा को भी टिकट मिल सकता है। हालांकि माना यही जा रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो टिकट लेने में फोकस रहेगा वो कैथल जिला और जींद और जिला रहेगा। ऐसे में यहाँ स्वीटी रंगा के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ ज़्यादा जोर लगाएंगे इसकी संभावना कम है। कारण यह भी है कि रामकरण काड़ा यहाँ और अनिल दंतोड़ ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जो टिकट लेने की जो दौड़ रहेगी, ये दोनों चेहरे ज़्यादा मजबूती से दौड़ लगाएंगे, और इन दोनों में से किसी न किसी का भाग्य चमक सकता है। अगर क्राइट एरिया वाला मामला नहीं आया तो अनिल दंतोड़ टिकट के प्रबल दावेदार हैं। अगर क्राइट एरिया वाला मामला आ गया अनिल दंतोड़ी पिछड़ सकते हैं, और उस समय रामकरण काड़ा टिकट लेने की दौड़ में सबसे आगे जा सकते हैं।
और अगर प्रियंका गांधी वाला फार्मूला चला तो प्रदीप नरवाल को भी टिकट मिल सकती है।